मैं हूं आपके साथ शहरी। न्यायालय का नाम लेते थे आमजन के मन में कोर्ट सजा और न्यायाधीश की अलग छवि उभर आती है। लेकिन न्यायालय में न्याय करने वाले न्यायाधीश का एक ग्रुप है जो न्यायालय न्याय सुलह समझौते के साथ सेवा कार्य में भी अग्रणी है, जिसमें विधिक सहायता सेवा ने सेवा में नए आयाम स्थापित किए हैं। फिर पौधारोपण की बात हो तो सबसे पहले पौधारोपण का श्री गणेश जी न्यायालय परिवार द्वारा किया गया। शंकरगढ़ पहाड़ी जो कभी खदान संचालन के कारण केवल खदान के रूप में पहचानी जाती थी, लेकिन समय बदला और अब यहां खदानों की जगह हरियाली खुशहाली के साथ एक नया पर्यटक स्थल बन गया है। वन विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वन हरियाली महोत्सव शंकरगढ़ पहाड़ी पर मनाया गया। शंकरगढ़ पहाड़ी पर मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष अतिथि महेंद्र सिंह कवची तथा वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा की अध्यक्षता में वन हरियाली महोत्सव के दौरान पर्यावरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा ने द्वारा बड़ पीपल नीम त्रिवेणी का पौधा लगाया गया, जहां पर कई निजी स्कूल के छात्र छात्राओं एवं अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया। पर्यावरण जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथियों का स्वागत वन मंडल अधिकारी एस के शुक्ला, वन परिक्षेत्र अधिकारी डीएस चौहान, वनपाल ज्योति जाट द्वारा किया गया। वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा शंकरगढ़ पहाड़ी में अवैध उत्खनन एवं दोहन से पूर्व की स्थिति के बारे में बताया गया। आज सुबह उनको मोटिवेट करके यहाँ लेके आए हैं। आप सभी का स्वागत है। जहाँ आप खड़े हैं ये शंकरगढ़ की पहाड़ी है। आपको एक मिनट में इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बताना चाहेंगे। कुछ वर्ष पहले यहाँ बहुत ज्यादा माइनिंग हो रहा था और यहाँ का जो भी इकोसिस्टम है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। उसके बाद इसमें प्रयास किए गए, एनजीटी के कुछ गाइडलाइन आए, निर्देश आए, उसको पालनात्मक में के बाद इस जगह को डेवलपमेंट किया गया। बेसिकली इस जो जगह का डेवलपमेंट में इसमें मुख्य श्रेय मैं कहूँगा वन विभाग ने तो अपनी ड्यूटी की, साथ में यहाँ के जो शहरवासी हैं उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया और उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम मैं कहूँगा ग्रीन आर्मी है। और कुछ ग्रीन आर्मी के लोग भी यहाँ पे हैं जो संस्था को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने सभी को जोड़ा, उसके बाद ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। उसके बाद वन विभाग और जिला प्रशासन ने इसमें अद्भुत इसमें रुचि ली और रुचि लेने के बाद उस पूरे क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने का संकल्प लिया। इसी संकल्प के अंतर्गत हम लोग समय समय पर आके यहाँ पे वृक्षारोपण का आयोजन करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और इस जगह में अब सोचते हैं कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। तो अभी जुलाई में भी यहाँ पे वृक्षारोपण का पखवाड़ा हुआ था और इस प्रोग्राम में सबसे विशेष रूप से हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं। उद्देश्य ये है कि बच्चे ही इस देश का भविष्य है और बच्चों को इस छोटी अवस्था से ही, इस छोटे उम्र से ही अगर पर्यावरण के प्रति जोड़ा जाए और उनको पर्यावरण के प्रति रुझान का किया जाए तो वो सच में बहुत ही इस पूरे भाव को पूरे जीवन पर्यंत अपने पास रखेंगे और जहाँ भी जाएंगे अपने जीवन के किसी भी क्रियाकलाप में पर्यावरण को अपने किसी न किसी निकाय में जोड़ने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि कैसे इसको बेहतर स्वरूप दिया जा सके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे ऑलरेडी इस वर्ष 27,000 पौधे शंकरगढ़ में लगाने के संकल्प किए गए थे, जिसमें से लगभग वो टारगेट हम लोग पूरा कर चुके हैं। और इसमें ज्यादातर वृक्षारोपण कहना चाहिए बच्चों के माध्यम से ही किया गया है। बच्चे स्वयं आए हैं और विभिन्न स्कूलों के बच्चे समय समय पर टाइम लेके आए हैं, जोड़े हैं। इसके अलावा बहुत ढेर सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जो ह्यूमन कॉज के लिए, वो सभी लोग यहाँ आके अपना पार्टिसिपेशन दिए हैं। तो अभी डीजे साहब ने बहुत ही बढ़िया से अपने पुराने समय के अनुभव को बहुत अच्छे से बताया कि कैसे बचपन में क्या स्वरूप होता था जंगलों का, किस स्वरूप में हम देखते थे और आज कैसे परिवर्तित हो गया है। मैं भी इस चीज को बहुत अपने बचपन से रिलेट करके समझ पाया और आप में से काफी लोग जो यहाँ पे होंगे इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, उनकी भावनाओं को कैसे बता रहे हैं। लेकिन आप वर्तमान में हम लोग की जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग कैसे भी करके हम लोग वृक्षारोपण को प्रमोट करें और हर वो क्रियाकलापों से अपने को जोड़ें जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो रहा हो। कार्यक्रम में निहारिका सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास मनीष सिंह ठाकुर, प्रथम जिला पर सत्र न्यायाधीश महजबीन खान, अतिरिक्त द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं यशपाल सिंह जिला रजिस्ट्रार आदि उपस्थित रहे। कितनी आज के समय में सच और सार्थक है, अब न्यायालय और जिला प्रशासन के साथ आम जनता
सामाजिक संगठन को लगातार देवास में पौधारोपण कर एक नया इतिहास बनाना चाहिए। सीमेंट कंक्रीट के जंगल की जगह अब हरियाली की चादर शहर को उड़ाना चाहिए। हमने वाकई में विकास केवल सीमेंट कंक्रीट का ही किया है और प्रकृति आज उसका परिणाम हमें दे रही है। खेल जागो सब सवेरा, अब आम जनता भी जागरूकता में आई है। न्यायालय परिवार जिला प्रशासन वन विभाग को एक अच्छी शुरुआत करने के लिए साथ हुआ। हमारे दिया इनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चों को यहाँ आने की अनुमति दी। स्कूल के जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहब वगैरह जो साथ में आए बच्चों के, उनको बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पे आने का एक अपना मन बनाया, क्योंकि ऐसी जगह है और ये प्लांटेशन एक ऐसी चीज है कि लोगों को जनरली इसका महत्व समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप हमने तो अपना बचपन देखा, हमने अपने पुरखों को देखा है कि किस तरीके से पेड़ लगाने के लिए वो प्रयास करते थे, वो बोलते थे। और अगर हम लोग कोई पेड़ काटने लगे तो डांटते थे कि मत काटो, ये जीवन का सबसे बड़ा संरक्षण इन्हीं पेड़ों से है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसी स्थिति हुई कि डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ कटते गए, और पेड़ जहाँ जंगल, ये बड़े बड़े ये पहाड़ आप देख रहे हैं, कभी एक जमाना रहा होगा जब इनमें इतने पेड़ रहोगे, इतना घना जंगल रहा होगा कि लोग यहाँ से निकलते नहीं रहोगे। लेकिन हमें फिर से अपने संरक्षण पर्यावरण को बचाना है। पेड़ लगाइए। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं इनको मैं बोलूंगा कि जहाँ मौका लगे आप अपने घर में आसपास बगीचा जहाँ भी जाइए एक पेड़ जरूर लगाइए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया, मेरे ख्याल से रोज ही एक पेड़ लगाते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रयास है उनका, और इस तरीके से हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी इन पेड़ों के साथ जीवन जीना है। अगर आज ये पेड़ ना होते तो शायद हमारे लिए ऑक्सीजन न मिलती। और अभी कोविड के उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। एक सिलेंडर के लिए किस तरीके से लोग तरस रहे थे, और पैसा रुपए सब कुछ होते हुए भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो हम कितना भी कमा ले, कितने भी हम धनवान बन जाए, लेकिन हम पर्यावरण को नहीं खरीद सकते। पर्यावरण हमारे संरक्षण, हमारे प्रयास से, हमारे मेहनत से होगा, और वो तब होगा जब हम पेड़ काटते हैं, मजबूरी में काटते हैं। इतने नेशनल हाईवे बन रहे हैं, इतने पेड़ कट गए। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक अनुभव बताऊं, मैं 2011 में बैतूल पोस्ट हुआ। जब मैं मई 2011 में बैतूल पोस्ट हुआ तो बैतूल इतना ठंडा था कि हम लोगों ने कूलर चलाया, आधे घंटे में कूलर ठंडा, जब कमरा ठंडा हो गया, हम लोगों ने गर्मी के महीने में पंखे में हम लोगों की चादर ओढ़नी पड़ी। और वही बैतूल 2011 से 2015 तक रहा। इसी बीच में वहाँ नेशनल हाईवे बना बैतूल से लेकर नागपुर वाला, और उसमें मुलतई और उसके आसपास इतने पेड़ कटे। उसी बैतूल में वो मई का महीना जो ठंडा होता था, वही मई का महीना गर्म हो गया। अगले 2 साल में हम लोगों ने महसूस किया कि कितना पर्यावरण का असर होता है। आप देखिए, सहयोग से मैं तो ये देख रहा हूँ कि देवास में बहुत अच्छा है, और यहाँ प्रशासन ने कोशिश भी की है कि इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत अच्छा बगीचा बनाया, बहुत अच्छा गार्डन बनाने की कोशिश करे, और एक ग्रीन जोन बनाया। नहीं तो जनरली मैं देख रहा हूँ शहरों में, खासकर मैं अपने रीवा में देखता हूँ कि रीवा में केवल दुकान बनाओ, मकान की, अगर रोड के किनारे कोई जमीन है तो दुकान बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ। बट यहाँ बड़ा अच्छा प्रयास हुआ कि आप इंदौर से जब शहर में घुसिए तो आपको अगल बगल हरा भरा दिखता है, अच्छा लगता है। और ये लगता है कि घुसते साल लगता है कि ये बहुत अच्छा शहर होगा। और आने वाले समय में अगर इसी चीज को मेंटेन करके रखा गया तो देवास आने वाले समय में बहुत अच्छा शहर बनेगा। हम प्यारे बच्चे आपसे निवेदन करेंगे कि आप हम सबके साथ मिलकर आज पेड़ लगाइए, पेड़ के महत्व को समझिए, और अगर कोई पेड़ काटता दिखे तो उसको रोकिए, टोकिए, क्योंकि देश में रोकना टोकना बंद हो गया है। सीधी में एक पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी, उसका नाम है रोको टोको ठोको। मतलब वो पहले रोकते हैं, टोकते हैं, उसके बाद फिर ठोकते हैं। मतलब उनका अपने को मारा पीटी नहीं करना, बट रोक टोक जरूरी है। अगर कोई पेड़ काटते दिखे तो जरूर तो उसको रोकिए, टोकिए कि भाई क्यों पेड़ काट रहे हो। पेड़ की कटाई जरूरी है, छटाई जरूरी है। पेड़ की 2 चीज समझिएगा, एक पेड़ बहुत बड़ा हो गया, जैसे आपने बाल कटते हैं, आपने हेयर कटिंग करते हैं, इसी तरीके से पेड़ों की प्रूनिंग, एक शब्द है प्रूनिंग शब्द है इंग्लिश में, उसका मतलब कि छटाई कटाई करना, मतलब उसको बेतरतीब हो गया है। अब आपके घर के बगल में, पहली बार तो कोशिश कीजिए कि अपने घर के बगल में बहुत बड़ा पेड़ मत लगाइए। अपने शास्त्रों में कहा गया है जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास कोई बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए। पुराने जमाने में अगर आप देखें तो घर जो होते थे आबादी एरिया में, कच्चे मकान रहते थे, उन मकानों के आसपास कोई पेड़ नहीं होते थे, लेकिन उस आबादी से थोड़ी दूर में बगीचा लगता था, और अलग अलग बगीचे लगते थे। कोई मिक्स बगीचे लगते थे, कोई आम के बगीचे लगते थे, कोई अमरूद के बगीचे लगते थे। मालूम पड़ा उसमें अमरूद के पेड़ है, कहीं आम के पेड़ है, कहीं जामुन के पेड़ है, कहीं महुए के पेड़ है। इस तरीके से पेड़ लगाते थे, और कितने पेड़ थे। आप नए बच्चे हैं, इनको तो उतना पेड़ नहीं दिखने को मिला, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन में देखा। हम यूपी को बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में हम लोग को रोड नहीं थी, तो कई बार पैदल जो जाना पड़ता था। रोड बन रही थी उस समय, मतलब 70-72 की बात, जब देश में डेवलपमेंट और ये सब चल रहा था, तो कई जगह पैदल चलना पड़ता था। तो कुछ इस तरीके की बाग आती है, तो उसको बाग कहा जाता था। उन बागों में केवल आम के, महुए के और इस पेड़ थे, लेकिन इतने